गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज 27 मार्च 2025 की करंट अफेयर्स डिस्कस करेंगे। तो आज का पहला क्वेश्चन है, शिक्षा मंत्रालय की कौन सी एक नई पहल शुरू की जाएगी जिसका उद्देश्य बच्चों में कविता पढ़ने की रुचि को बढ़ाना है। तो ये पहल है, इसका नाम है बालपन की कविता पहल। ऑप्शन सी, बालपन की कविता पहल। इस पहल के तहत जो बच्चे 3 से 8 साल के जो बच्चे हैं वो अपनी भावनाओं और विचारों को कविता के माध्यम से अभिव्यक्त कर सकते हैं और अपनी स्थानीय भाषा में हिंदी या इंग्लिश लैंग्वेज में लिखकर उनको इनके जो मम्मी या पापा हैं वो ये जो MyGov साइट है इस पे अपलोड कर सकते हैं। ये जो प्रतियोगिता है ये चलेगी 26 मार्च से लेके 22 अप्रैल 2025 तक। तो आप इन बच्चों की जो कविताएं हैं उनको आप एक पेपर में लिखवा कर उनसे आप इस साइट पर अपलोड कर सकते हैं और जिन बच्चों की कविताएं सर्वश्रेष्ठ मिलेगी तो उनको राष्ट्रीय स्तर पर मान्यता मिलेगी, उनको प्रमाण पत्र दिए जाएंगे और जो शिक्षा मंत्रालय की जो ऑफिशियल वेबसाइट है उस पर भी इनको प्रकाशित किया जाएगा। क्वेश्चन अगला है, अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन ILO के अनुसार भारत का सामाजिक सुरक्षा कवरेज यानी सोशल प्रोटेक्शन कवरेज 2021 में ये 24.4% था और जो 2024 में ये कितना हो गया है, तो 2024 में ये बिल्कुल डबल हो गया है। डबल कितना हो गया है, 2x इसका करेंगे तो 24.4 का ये हो जाएगा 48.8%। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 48.8%। इसके पीछे वैसे काफ़ी वजह है इसका डबल होने के पीछे। केंद्र सरकार या स्टेट गवर्नमेंट की जो स्कीम है, प्रमुख स्कीम है, जैसे आयुष्मान भारत हो गया, ई श्रम पोर्टल, मनरेगा, प्रधानमंत्री श्रम योगी मनधन योजना, तो इन योजनाओं का काफ़ी योगदान रहा है इसको सामाजिक सुरक्षा कवरेज को बढ़ाने के लिए। भारत सरकार का जो श्रम और रोजगार मंत्रालय है उसके अनुसार 92 करोड़ लोग यानी 65% ऑफ टोटल पॉपुलेशन ऑफ इंडिया वो सामाजिक सुरक्षा कवरेज का किसी न किसी रूप से यूज कर रहे हैं। ठीक है। और अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन की बात करूं तो ये जो मजदूर होते हैं उनके अधिकार और उनके कल्याण के लिए काम करता है। इसकी स्थापना 1919 में हुई थी, 1919 में, और भारत इसका सदस्य बना था 1922 में। इसमें टोटल 187 देश हैं जो इसके सदस्य हैं और इसका जो हेडक्वार्टर है वो है जेनेवा में, जेनेवा स्विट्जरलैंड। ठीक है। क्वेश्चन अगला है, भारत की पहली स्वदेशी मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग MRI मशीन कहाँ स्थापित की जाएगी? ये की जाएगी नई दिल्ली एम्स में। ऑप्शन है, ये जो MRI मशीन होती है ये यूज करती है मैग्नेटिक फील्ड और रेडियो वेव्स को जो शरीर के अंदर जो ऑर्गन्स और टिश्यू होते हैं उनकी एक डिटेल इमेज बनाने के लिए। ठीक है। क्वेश्चन अगला है, 2026 फीफा विश्व कप के लिए क्वालिफाई करने वाला पहला गैर मेजबान देश यानी नॉन होस्ट नेशन कौन सा बना है? ये बना है जापान, ऑप्शन बी। और इसको 2026 फीफा विश्व कप को होस्ट कौन कर रहा है? तो इसको 3 कंट्री होस्ट कर रही हैं। ठीक है, पहली बार है ये जब 3 देश मिलकर फीफा विश्व कप की मेज़बानी करेंगे। एक तो है संयुक्त राज्य अमेरिका USA, दूसरा है मैक्सिको, तीसरा है कनाडा। तो ये भी आपको याद रखना है। ठीक है। क्वेश्चन अगला है, नीति आयोग के पूर्णकालिक सदस्य यानी फुल टाइम मेंबर के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो ये बनेंगे राजीव गौबा, ऑप्शन सी, जो कि पूर्व कैबिनेट सचिव थे। नीति आयोग में 2 टाइप के सदस्य होते हैं, एक तो होता है फुल टाइम मेंबर और एक होता है पार्ट टाइम मेंबर। तो ये फुल टाइम मेंबर बनेंगे राजीव गौबा। नीति आयोग ये वही है जो प्लानिंग कमीशन था पहले, जनवरी 2015 में इसको प्लानिंग कमीशन को नीति आयोग बनाया गया था और इसकी फुल फॉर्म होती है नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। ये इंडिया के लिए थिंक टैंक की तरह काम करता है, थिंक टैंक या एडवाइजरी बॉडी की तरह, थिंक टैंक या एडवाइजरी बॉडी। ये केंद्र सरकार या जो राज्य सरकार होती है उनके लिए स्ट्रेटजिक और टेक्निकल एडवाइस प्रोवाइड करता है। ठीक है, नीति आयोग। और इसके जो इसके करंट CEO कौन है? CEO। तो इसके करंट CEO हैं B.V.R. सुब्रमण्यम। ठीक है। और इसके जो चेयरपर्सन होते हैं वो PM होते हैं।
क्वेश्चन अगला है, भारत का पहला वरिष्ठ नागरिक आयोग किस राज्य में स्थापित किया जाएगा? तो भारत का पहला है ये किया जाएगा केरल में। केरल में बनेगा पहला वरिष्ठ नागरिक आयोग। ये क्या करेगा? ये जो ये बुजुर्गों के अधिकारों की रक्षा करेगा और उनके साथ होने वाली किसी भी शोषण या अन्याय के मामलों को निपटाने में मदद करेगा। यानी बुजुर्गों के खिलाफ हिंसा, वित्तीय धोखाधड़ी, संपत्ति विवाद आदि मामलों में हस्तक्षेप कर समाधान करेगा। इसके लिए एक हेल्पलाइन जो केरल सरकार है वो हेल्पलाइन सेवा भी शुरू कर सकती है। ठीक है। उत्तराखंड के बाद भारत का कौन सा राज्य समान नागरिक संहिता यानी यूसीसी यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू करने की योजना बना रहा है? तो उत्तराखंड पहले राज्य था भारत का जिसने यूसीसी लागू करी। अब गुजरात सरकार भी इसकी ओर कदम बढ़ा रही है। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी, गुजरात। ठीक है। एक बार ये देख लेते हैं क्या होता है यूनिफॉर्म सिविल कोड। इसका मतलब होता है कि भारत के सभी नागरिकों के लिए एक समान कानून हो, चाहे वो किसी भी धर्म के हों। अभी जैसे शादी, तलाक और संपत्ति, विरासत, गोद लेने से जुड़े कानून अलग अलग धर्मों के अलग अलग होते हैं। ठीक है। तो इसमें क्या हो जाएंगे, वो यूसीसी में, यूनिफॉर्म सिविल कोड में, वो सभी को एक जैसे कानून हो जाएंगे, चाहे वो किसी भी धर्म का हो। ठीक है। क्वेश्चन अगला है, अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने किससे संबंधित कार्यकारी आदेश पर हस्ताक्षर किए हैं? तो अमेरिका के जो राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप, ये जो इनकी चुनाव प्रक्रिया है इसमें बदलाव करना चाहते हैं। क्या बदलाव करना चाहते हैं? ये मतलब वोटिंग के टाइम पे नागरिकों के पास उनकी जो सिटीजनशिप होती है उनका प्रमाण पत्र होना चाहिए और चुनाव दिवस की समय सीमा निर्धारित की होनी चाहिए। ठीक है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, चुनाव प्रक्रिया में बदलाव। क्वेश्चन अगला है, इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने स्वदेशी वेब ब्राउज़र विकसित करने के लिए किस कार्यक्रम का आयोजन किया? तो इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने ये किया है इंडियन वेब ब्राउज़र डेवलपमेंट चैलेंजेस, ऑप्शन सी। यानी जैसे क्रोम होता है, मोजिला है, सफारी है, माइक्रोसॉफ्ट एज है, तो इस टाइप का इंडिया भी एक वेब ब्राउज़र बनाना चाहता है इनकी तरह। ठीक है। डाटा सुरक्षा को लेके तो इन्होंने क्या एक चैलेंज स्टार्ट किया है। इसमें जो डेवलपर्स होते हैं, ठीक है, डेवलपर्स या स्टार्टअप्स या फिर जो टेक्नोलॉजी कंपनी होती हैं वो इसमें भाग ले सकती हैं और जिसका प्रोटोटाइप अच्छा होगा तो उसको सरकार सपोर्ट करेगी आगे उसमें काम करने के लिए। तो इसका नाम हो जाएगा इंडियन वेब ब्राउज़र डेवलपमेंट चैलेंज, ऑप्शन सी। क्वेश्चन अगला है, फ्रांस में 2025 पार्टनरशिप फॉर हेल्थी सिटीज़ समिट में किस 3 शहरों को सम्मानित किया गया? तो ये हैं ऑप्शन बी, कोर्डेबो, ये कहाँ पर है? अर्जेंटीना में। फोर्टोलेजा, ये है ब्राज़ील का। ग्रेटर मैनचेस्टर, ये है ब्रिटेन का शहर। ठीक है। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा बी, इन 3 शहरों को हेल्थी सिटीज़ समिट में सम्मानित किया गया। क्वेश्चन अगला है, बॉलीवुड अभिनेता आयुष्मान खुराना को किस अभियान का आइकन चुना गया? तो इनको आइकन चुना गया फिट इंडिया, ऑप्शन बी, फिट इंडिया। क्वेश्चन अगला है, हाल ही में ऑनलाइन ट्रैवल प्लेटफॉर्म गोआईबीबो ने किस भारतीय क्रिकेटर को अपना नया ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया है? तो ये क्रिकेटर हैं ऋषभ पंत, इनको बनाया है गोआईबीबो का ब्रांड एम्बेसडर। ये क्या होता है? ये एक ट्रैवल प्लेटफॉर्म है, जैसे मेक माई ट्रिप होती है उस तरह के। इस पे आप अगर कहीं घूमने जा रहे हैं तो होटल बुक कर सकते हैं पहले ही, 1 महीना पहले, 10 दिन पहले, 15 दिन पहले। ठीक है। क्वेश्चन अगला है, हाल ही में टाटा मोटर्स ने अपना ब्रांड एम्बेसडर किसे नियुक्त किया गया है? तो टाटा मोटर्स ने बनाया है ब्रांड एम्बेसडर विक्की कौशल को, ऑप्शन बी, विक्की कौशल। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने किन 2 नदियों के किनारे कॉरिडोर विकसित करने की घोषणा करी है? तो गंगा और शारदा के बीच में बनेगा कॉरिडोर। ठीक है, गंगा और शारदा के बीच, ऑप्शन बी, गंगा और शारदा नदी। एटीएम से फ्री लिमिट से ज़्यादा निकासी किस तारीख से ग्राहकों पर भारी पड़ेगी? एटीएम के जो चार्ज होते हैं वो 1 मई 2025 के बाद इंक्रीज़ हो जाएंगे। कितने इंक्रीज़ होंगे वो आपको मैं बता देता हूँ। तो इसका आंसर तो हो जाएगा 1 मई 2025, ऑप्शन है। अभी जो चार्ज लगते थे वो लगते थे 17 रुपये चार्ज। अगर आप फ्री लिमिट से ज़्यादा का ट्रांजेक्शन कर रहे हैं तो आपके अकाउंट से 17 रुपये कटते थे, अब ये हो जाएंगे 19 रुपये, यानी 2 रुपये और बढ़ा दिए गए हैं आरबीआई ने, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने।
ये इसलिए बढ़ाया है ताकि जिससे कि लोग डिजिटल ट्रांजैक्शन ज़्यादा करें, ठीक है। ये फ्री ट्रांजैक्शन वैसे अलग अलग बैंकों के अलग अलग होते हैं, पर एक नॉर्मल वे में आपको मैं बता देता हूँ। जो मेट्रो सिटी होती है उनमें 5 ट्रांजैक्शन फ्री होते हैं एक महीने में, और नॉन मेट्रो सिटी होती है उनमें 3 ट्रांजैक्शन की परमिशन होती है। यदि फ्री ट्रांजैक्शन की संख्या पार हो जाती है तो ग्राहक को एडिशनल चार्ज देना पड़ता है, ठीक है। क्वेश्चन अगला है, दिल्ली विधानसभा में बीजेपी सरकार ने कितने साल बाद बजट पेश किया? तो दिल्ली विधानसभा में ये बजट पेश हुआ 27 साल बाद, 27 साल बाद, ऑप्शन बी। तो थैंक यू सो मच, ये था आज का वीडियो। मिलते हैं कल की वीडियो में। थैंक यू।